डीप वाटर, विलियम डगलस। विलियम ओ डगलस का चैप्टर डीप वाटर एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। इसमें विलियम डगलस अपने लाइफ के उस एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं जिसने उनके मन में पानी का बहुत गहरा फियर पैदा कर दिया था, और फिर उन्होंने धीरे धीरे उस फियर को पूरी तरह ओवरकम किया। चैप्टर की शुरुआत में डगलस बताते हैं कि पानी से उनका फियर अचानक पैदा नहीं हुआ था। जब वे लगभग 3 या 4 साल के थे, तब वे अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। उस समय वे बहुत छोटे थे और समुद्र की एक पावरफुल वेव उन्हें अपने साथ बहा ले गई। उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत फ्राइटनिंग था। उस घटना ने उनके माइंड पर पानी को लेकर एक डर बैठा दिया। कुछ समय बाद उनके मन में स्विमिंग सीखने की इच्छा हुई। जब वे लगभग 10 या 11 साल के थे, तब वे याकीमा में रहते वहाँ एक वाईएमसीए स्विमिंग पूल था। डगलस ने स्विमिंग सीखने के लिए उसी पूल को चूज़ किया क्योंकि वह उन्हें रिलेटिवली सेफ लगा। उनकी मदर उन्हें याकीमा रिवर में जाने से रोकती थीं, क्योंकि वह रिवर डेंजरस मानी जाती थी और वहाँ कई लोग डूब चुके थे। इसलिए डगलस को लगा कि वाईएमसीए पूल स्विमिंग सीखने के लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। वाईएमसीए पूल का शैलो एंड केवल लगभग 2 या 3 फीट डीप था और धीरे-धीरे डेप्थ बढ़ते हुए दूसरे एंड पर लग 9 फीट हो जाती। अ, डगलस को लगा कि हाँ, वे आसानी से स्विमिंग सीख सकते हैं। एक दिन डगलस पूल के शैलो एंड के पास अकेले थे। तभी एक बड़ा और मजबूत लड़का वहाँ आया। वह लगभग 18 इयर्स। उसने डगलस को देखा और शायद उसे मज़ाक का एक आसान टारगेट समझा। उसने डगलस को पकड़ लिया और अचानक स्विमिंग पूल के डीप एंड में फेंक गए। नहीं जानते थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वे किसी तरह पानी के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे पानी में गए, वे तेजी से नीचे जाने लगे। उनके माइंड में तुरंत एक प्लान आया। उन्हें लगा कि पूल की बॉटम तक पहुंचकर वे अपने पैरों से जोर लगाकर ऊपर की तरफ जंप करेंगे और सरफेस तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपने आप को मेंटली तैयार किया और नीचे जाते हुए इस प्लान पर भरोसा किया। जब वे बॉटम पर पहुंचे, उन्होंने अपने पैरों से जोर लगाया और ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर उस तरह ऊपर नहीं आया जैसा उन्होंने सोचा था। वे पानी के अंदर ही रहे। उनके अंदर फियर बढ़ता गया। उन्हें लगा कि वे सरफेस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद वे फिर नीचे जाने लगे। उन्होंने दोबारा ऊपर आने की कोशिश की। इस बार भी वे सफल नहीं हुए। अब उनके अंदर का स्टार्क टेरर पूरी तरह हावी होने लगा। उनका बॉडी स्टिफ होने लगा और वे ठीक से अपने आर्म सूज नहीं कर पा रहे थे। उनके माइंड में एक तरफ पैनिक था और दूसरी तरफ किसी तरह बचने करने की कोशिश। फिर वे तीसरी बार नीचे। इस बार उनका फियर इतना इंटेंस हो गया कि उनकी सारी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जस्ट खत्म हो गई। उन्हें लगा कि अब वे कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार अनकॉन्शियस हो गए। जब उन्हें बाहर निकाला गया, तब इस इंसिडेंट का असर सिर्फ उस मोमेंट तक सीमित नहीं रहा। वह एक्सपीरियंस उनके माइंड में बहुत गहराई तक बैठ गया। डगलस बताते हैं कि इस घटना के बाद पानी का फियर उन्हें लंबे समय तक परेशान करता रहा। वह सिर्फ स्विमिंग पूल तक लिमिटेड नहीं था। जब भी वे किसी लेक, रिवर या दूसरे वाटर बॉडी के पास जाते, उनके अंदर वही पुराना टेरर जाग जाता। उन्होंने फिशिंग करने की कोशिश की, लेकिन पानी में जाते ही उनका फियर वापस आ जाता। कैनोइंग और बोटिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी उनके लिए एन्जॉयबल नहीं रह गई। जिस पानी के साथ वे फ्रीडम और एन्जॉयमेंट एक्सपीरियंस करना चाहते थे, वही पानी अब उनके लिए फियर का सोर्स बन चुका था। कई बार उन्हें लगता था कि वे पानी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वे पानी से पूरी तरह बच भी नहीं सकते थे। उनका यह फियर उनके लाइफ के एन्जॉयमेंट को लगातार रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। धीरे धीरे डगलस को समझ आया कि अगर उन्होंने इस फियर को ख़त्म नहीं किया, तो वह पूरी लाइफ उनके साथ रहेगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें इस फियर से भागना नहीं है, बल्कि इसे कॉन्कर करना है। उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेने का फैसला किया। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को सीधे डीप वाटर में नहीं भेजा। उसने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उनकी ट्रेनिंग शुरू की। सबसे पहले डगलस की वेस्ट के अराउंड एक बेल्ट लगाई गई। उस बेल्ट से एक रोप अटैच की गई और रोप को पुली सिस्टम से कनेक्ट किया गया। इंस्ट्रक्टर रोप को कंट्रोल करते हुए पूल किनारे चलता था और डगलस पानी में स्विमिंग की प्रैक्टिस करवाता था। इस ट्रेनिंग का मेन पर्पस केवल स्विमिंग सिखाना नहीं था। इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे जब माइंड्स के पानी का फियर हटाना चाहता था, जस्ट करते रहे। शुरुआत में जब वे पानी में जाते थे तो उनका पुराना टेरर फिर सामने आता था, लेकिन इंस्ट्रक्टर उन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाती रही। डगलस का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सही ब्रीथिंग थिंग टेक्निक सिखा। डगलस को पानी में फेस डालकर एयर बाहर छोड़नी थी और फेस ऊपर उठाकर ब्रेथ लेनी थी। ये प्रोसेस बार बार रिपीट कराई गई ताकि उनका ब्रीथिंग पैटर्न स्विमिंग के साथ नेचुरली वर्क।
रनल के इसके बाद उनके लेग्स की ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्हें प्रॉपर लेग मूवमेंट और किकिंग प्रैक्टिस कराई गई। धीरे धीरे वे अपने लेग्स को स्विमिंग के लिए इफेक्टिवली यूज़ करी। फिर आर्म्स, लेग्स और ब्रीदिंग को एक साथ कोऑर्डिनेट करना सिखाया गया। अब स्विमिंग एक कंप्लीट मूवमेंट बनने लगी। ये ट्रेनिंग कई महीनों तक चली। डगलस वीक में कई दिन प्रैक्टिस करते रहे। धीरे धीरे उनके अंदर स्विमिंग का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वे YMCA पूल में बिना उस पुराने पैनिक के स्विमिंग करने लगे। लेकिन यहाँ डगलस के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। उन्होंने स्विमिंग तो सीख ली थी, लेकिन उनके मन में एक क्वेश्चन था। क्या उनका पुराना फियर सच में पूरी तरह खत्म हो चुका है? उन्हें डर था कि खुले और ज़्यादा डीप वाटर में जाते ही उनका पुराना टेरर वापसन आ जाए, इसलिए उन्होंने खुद को टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अकेले स्विमिंग करना शुरू किया। वे अलग-अलग वाटर बॉडीज़ में गए और अपने फ़ियर को चैलेंज किया। फिर वे न्यू हैम्पशायर में गए। वहाँ उन्होंने लेक में लगभग 2 माइल्स तक स्विम किया। स्विमिंग करते समय उन्हें एक मोमेंट पर अपने पुराने फ़ियर की फीलिंग फिर से महसूस हुई, लेकिन इस बार वह फ़ियर उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया। उन्होंने स्विमिंग की और लेक क्रॉस कर लिया। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन डगलस अभी पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं हुए थे। वो एक और फाइनल टेस्ट चाहते थे। इसके बाद उन्होंने वार्म लेक के पास कैंप किया। अगली सुबह वे लेक में गए और दूसरी साइड तक स्विम करके वापस आए। इस बार उन्हें अपने अंदर कोई पुराना टेरर महसूस नहीं हुआ। उन्होंने समझ लिया कि अब पानी पर उस पुराने फ़ियर का कंट्रोल हो चुका है। यहीं पर डगलस को अपनी सबसे बड़ी विक्ट्री का एहसास हुआ। उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट सीखना नहीं थी। असली अचीवमेंट यह थी कि उन्होंने अपने माइंड में बैठे हुए फ़ियर को डिफीट कर दिया था। डगलस ने समझा कि डर की सबसे बड़ हमारे माइंड में होती है। जब हम किसी फ़ियर से लगातार भागते हैं, तो वह और बड़ा लगता जाता है। लेकिन जब हम उसे करेज, पेशेंस और डिटर्मिनेशन के साथ फेस करते हैं, तो धीरे-धीरे उसका कंट्रोल खत्म होने लगता है। डगलस के एक्सपीरियंस ने उन्हें लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। उन्हें महसूस हुआ कि फियर इटसेल्फ इज़ द रियल एनिमी। जब तक उनके अंदर पानी का फियर था, वे स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग और दूसरी वाटर एक्टिविटीज़ का पूरा आनंद नहीं ले सकते थे। फियर ने उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने उस फ़ियर को कॉन्कर कर लिया, तो उन्हें एक अलग तरह की फ्रीडम महसूस हुई। अब पानी उनके लिए टेरर का सिंबल नहीं था। वही पानी जिसे देखकर कभी उनका पूरा बॉडी पेन में चला जाता था, अब उनके लिए एन्जॉयमेंट और फ्रीडम का सोर्स बन गया था। चैप्टर का टाइटल डीप वाटर भी इसी आइडिया से जुड़ा हुआ है। इसका लिटरल मीनिंग तो डीप वाटर है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग डगलस के अंदर मौजूद वह डीप फियर है जो लंबे समय तक उनके माइंड पर छाया रहा। इसलिए डीप वाटर सिर्फ स्विमिंग की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें एक व्यक्ति अपने सबसे बड़े फियर का सामना करता है, उसे समझता है, लगातार प्रैक्टिस करता है और आखिरकार उस फियर पर जीत हासिल करता है। डगलस की स्टोरी हमें यह भी बताती है कि किसी भी बड़े फियर को ओवरकम करने के लिए सिर्फ इच्छा करना इनफ नहीं है। इसके लिए डिटर्मिनेशन, पेशेंस, रेगुलर प्रैक्टिस, करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। डगलस ने अपने फियर को अवॉइड नहीं किया, उसने उसे फेस किया। उन्होंने प्रोफेशनल हेल्प ली, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग की और फिर खुद को ओपन वाटर में बार बार टेस्ट किया। आखिर में उन्होंने उस फियर को पूरी तरह कॉन्कर कर लिया। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि हमारी लाइफ में फियर कई बार एक्चुअल डेंजर से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ उसका सामना करें, तो वही फियर हमारी वीकनेस नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री का रीज़न बन सकता है।